हमारे देश में चाहते हैं कि बच्चियों को ना पढ़ाए, जल्दी शादियाँ कर दे। उस चीज़ को भी बिल्कुल। हम लोगों ने इसमें हाइलाइट करने की कोशिश की है। मैं अनुपमा में अनुपमा के ऑपोज़िट था और बहुत ही रोमांटिक जी। रोल था और बहुत दर्शकों ने पसंद किया। बहुत प्यार अभी भी देते हैं, कहते रहते हैं वापस आइए आप शो में एंड जी, जी। इन्होंने बहुत एन्जॉय किया। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी ऑडियंस बोर ना हो जाए मुझे सेम काम करते बिल्कुल। देखते-देखते। हेलो, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ आंचल मित्तल। कलर्स टीवी पर इन दिनों एक शो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है जिसका नाम है सहर होने को है। उस शो में आपने वकार शेख सर को तो देखा ही होगा और इस वक़्त वो हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने इससे पहले भी कई सारे काम किए हैं और ये इस वक़्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनके साथ जुड़ेंगे और इनसे शो के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही इनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वकार सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जी। तो सर, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सो मच। जी। तो शो के बारे लोग में पसंद अगर मैं कर रहे हैं, आपसे अच्छी बात है। जी, बिल्कुल। जी। तो अगर शो के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो सहर होने को है। मैंने इसका ट्रेलर देखा था जब 2 महीने पहले इस शो का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था और जी, बिग जी, बॉस में भी टीम प्रमोशन के लिए आई थी, तब भी मैंने देखा था। तो ट्रेलर में नज़र आ रहा था कि किस तरीके से कंज़र्वेटिव फैमिली है और औरतों को लेकर दिखाया गया था कि कैसे औरतों को रहना चाहिए। तो शो जी। में कैसा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये शो करना चाहिए? जैसे कि प्रोमो से पता चला और सीरियल भी जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है कि जी। ये बेसिकली कहानी एक कंजर्वेटिव इंसान और उसकी फैमिली की है और हुँ, ये एक्चुअली किसी जाति या किसी कास्ट या इससे हुँ, रिलेटेड नहीं है। एक बेसिकली माइंडसेट, एक सोच की कहानी है और इस तरह के सोच वाले लोग किसी भी जाति में पाए जाते हैं, तकरीबन हर ही जगह पे ऐसे होते हैं और थोड़ा-सा हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट रहा कि बेसिकली सोशल अवेयरनेस भी है कि हमारे देश में चाहते हैं कि बच्चियों को ना पढ़ाए, जल्दी शादियाँ कर दे। उस चीज़ को भी बिल्कुल। हम लोगों ने इसमें हाइलाइट करने की कोशिश की है और आई थिंक आपका सवाल का लास्ट हिस्सा था कि क्या मुझे एक्साइट किया कि मैं ये रोल करूँ। बिल्कुल। ऐसा है कि मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं एक ऐसा किरदार, एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँ ये स्पेशली पिछले 1 7-8 साल से मेरी कोशिश है कि मैं अपने आप को रिपीट ना करूँ। जी। और मुझे मौका मिले कि मैं अपनी जो काबिलियत है रोमांस तो बहुत किया है मैंने तकरीबन 25-30 शोज़ हुँ, एज़ अ बिल्कुल। रोमांटिक किया है। तो मुझे मुझे हमेशा से ये रहता है कि मैं अपनी रेंज दिखा पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इमोशनल भी कर सकता हूँ, कॉमिक भी कर सकता जी। हूँ और थोड़ा-सा एक हार्ड हिटिंग नेगेटिव या एंटागनिस्ट कह बिल्कुल, लो, डार्क बिल्कुल। कैरेक्टर्स भी कर सकता हूँ। जी। तो एंड आई वाज़ लकी कि मुझे इस तरह का एक शो मिला, शहर के अंदर एक कैरेक्टर मिला जिसको जो बहुत दमदार, जो बहुत पावरफुल है और बहुत स एक बैकबोन है शो की क्योंकि ये जब तक दिक्कतें नहीं लाएगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई गेस लकी था और हमेशा से अगर आप मेरा करियर ग्राफ भी देखें पिछले स्पेशली 8-9 सालों के अंदर तो मेरा पिछला शो मैं बहुत रोमांटिक शो मैं अनुपमा में अनुपमा के ऑपोजिट था और बहुत ही रोमांटिक जी। रोल था और बहुत दर्शकों ने पसंद किया। बहुत प्यार अभी भी देते हैं, कहते रहते हैं वापस आइए आप शो में एंड जी, जी। इन्होंने बहुत एन्जॉय किया। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी ऑडियंस बोर ना हो जाए मुझे सेम काम करते बिल्कुल। देखते-देखते और मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे कि मैं एक ही तरह का किरदार कितने वक़्त तक निभाऊँ। तो आई गेस लकी था जो कोशिश थी वो कामयाब हुई और इस तरह का एक बहुत ही विपरीत रोल मिला जो अनुपमा में यशदीप कर रहा था और शहर होने को है में जो मैं परवेज़ कर रहा हूँ, दोनों पोल्स अपार्ट हैं और कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ डिफ़िकल्ट है लेकिन आप लोगों के सामने है जैसा भी है। नहीं सर, शो हम देखते हैं और बहुत ही प्रभावशाली आपका कैरेक्टर लगता है। मतलब जिस थैंक तरीके यू। से आपने बोला कि नेगेटिव रोल आपको प्ले करने को मिला है, तो वो नज़र आता है कि किरदार जो है वो नेगेटिव है और उस पर गुस्सा आता है कि मतलब कि ऐसी सब चीज़ें क्यों की जा रही है, तो वो नज़र आता है। तो वो आप अपना काम जी, सर बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी, तो इसके अलावा शो अब कलर्स टीवी पर तो प्रीमियर हो ही रहा है, साथ ही साथ जियो जी। हॉटस्टार पर भी एपिसोड्स इसके नज़र आते हैं। जी, तो अगर जी, इसको जी, लेकर बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपकी हाँ। जी, जी, सॉरी। इसको जी, हाँ।
तो इसको लेकर अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि ओटीटी में और टीवी में, क्योंकि अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि शिफ्ट ओटीटी पर हो रहा है। ज़्यादातर चीज़ें जी। ओटीटी पर हो रही है, तो अब ज़रूरी हो गया है कि सभी जो टीवी प्रोग्राम्स हैं, वो भी ओटीटी पर नज़र आए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें ये जो बदलाव है और कितना बढ़ सकता है? और जिस तरीके से ओटीटी पर वेब सीरीज़ तो आती ही है और शो को भी मतलब इसी तरीके से ओटीटी पर दिखाया जाता है कि सीज़न वाइज़ कि अभी सीज़न 1 चल रहा है। तो आगे चलकर क्या ये शो टीवी पर ही रहने वाला है या फिर क्योंकि अब शिफ्ट तेज़ी से बढ़ रहा है तो ओटीटी पर आपको लग रहा है कि और आगे आएगा? जी हाँ, हम लोग जियो हॉटस्टार पे भी आते हैं और हम लोग मेरे हुँ, ख्याल से हमारे टेलीकास्ट के दूसरे हफ्ते के बाद से ही जियो हॉटस्टार पे नंबर 1 शो बिल्कुल, हमारा चल रहा है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे टेलीविज़न शोज़ अब ओटीटी पर भी आते हैं, मतलब बिल्कुल। सोनी लिव हो गया या जियो हो गया, हॉटस्टार हो गया हुँ, या इस तरह के जिसके हर चैनल के जो अपने ओटीटी हैं। ये तो एक बदलाव है अर्चना, ये तो आना अनिवार्य है। और जैसे-जैसे वक़्त बदलेगा, टेलीविज़न को मैंने बदलते देखा है जब से टेलीविज़न बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ, टेलीविज़न का टेक्निकली भी पूरा चेंज हो गया, जी, ऑडियंस जी। भी चेंज हो गई और आने वाले वक़्त में और जो भी नई चीज़ आएगी हमें नहीं पता कि क्या आ जाएगा। कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी, ओटीटी के अलावा कुछ आएगा जहाँ पे लोग पता नहीं कैसे देख पाएँगे। लेकिन खूबसूरत बात ये है कि टेलीविज़न की खूबसूरती और उसके चाहने वाले, उसके दर्शक आज भी मौजूद हैं। कम हुए बिल्कुल। हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जी, जो आज से 10 साल, 15 साल पहले थे, लेकिन बदलते वक़्त के साथ-साथ टेलीविज़न और मेकर्स को भी बदलना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि अब अमूमन हर एक घर में स्मार्ट टीवी हो गया है। मेरे खुद के घर बिल्कुल। में पिछले 3 साल से केबल कनेक्शन नहीं है। हुँ, क्योंकि मैं और मेरे परिवार वाले हम लोग चाहते हैं कि हमें इतना सारा अब एक्सपोज़र है कंटेंट जी, का, जो इंटरनेशनल कंटेंट है, चाहे वो नेटफ्लिक्स से मिल रहा है, प्राइम से मिल रहा है या सोनी है या ज़ी5 है, अलग-अलग भाषाओं की हमारे ही देश की अलग-अलग भाषाओं की फ़िल्में हम देख सकते हैं, डब्ड वर्ज़न देख सकते हैं। तो बिल्कुल। इस चेंज को, इस नएपन को इसके साथ कॉम्पीट करने के लिए हमारे शोज़ भी जब अब आ गए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे पहले के जो शोज़ हैं मैं आज देख नहीं पाता हूँ। बिल्कुल, कभी यूट्यूब पे मिल गया तो मिल गया, यूट्यूब पे काफ़ी शोज़ मिल जाते हैं। तो ये अच्छी बात है बिल्कुल। कि हम लोग आई थिंक हमेशा हिस्ट्री में रहेंगे। पहले लोग कहते थे टीवी पे आया यार आके खत्म हो गया, हाँ, कोई शेल्फ वैल्यू नहीं है। लेकिन आज मैं अपने बिल्कुल। पुराने शो भी जो है वो जाके जियो हॉटस्टार पे या कहीं पे देख सकता हूँ। ऑडियंस कम हुई है तो मैं जैसे कह रहा था, मेरे घर में भी स्मार्ट टीवी ही है और केबल कनेक्शन नहीं है, तो अगर मुझे कुछ देखना हुआ तो फिर हम लोग जियो हॉटस्टार पे देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत से घर होंगे, आपका भी घर होगा जहाँ पे बिल्कुल, अब बिल्कुल। हाँ, टेलीविज़न नहीं टीवी। रखते हैं लोग। लेकिन जी, सर। अगर मैं अपने होम टाउन जाऊँ वहाँ पे है केबल कनेक्शंस, तो वो उन ऑडियंस के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि वो कैसे कोई शो एक्सेस करें या सिर्फ़ फ़िक्शन नहीं, नॉन फ़िक्शन शोज़ भी बहुत लोग मुंबई और बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं, तो वो लोग सब ओटीटी के ऊपर ही देखते हैं। तो इट्स नाइस, अच्छा चेंज है और अच्छी बात ये है कि टेलीविज़न इन सारी नयापन, इनोवेशन से जूझता हुआ आज भी सर्वाइव कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। तो आपने क्या सोचा है आप अगर आगे आपको कोई और असाइनमेंट मिलता है इसके साथ-साथ, तो आप ओटीटी पर कोई वेब सीरीज़ में या पसंद करेंगे? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? मतलब आप देखें, मेरी जो पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 2021 में, साइलेंस, जिसमें मनोज सर, मैं, जी। प्राची देसाई हम लोग थे। तो वो ज़ी5 की थी, वो ज़ी5 पे है। साइलेंस 2 भी बनी, उसके बाद मैंने कुछ और फ़िल्में करी जो हुँ, नेटफ्लिक्स और अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कुछ अच्छा शो, कुछ ओटीटी पे मुझे मिले, जहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके का कुछ मुझे किरदार मिले। मुझे एक्चुअली कॉमेडी बहुत करने का शौक है, लेकिन मुझे कोई अच्छा। कॉमेडी में कास्ट करता नहीं है। आई थिंक मेरे फेस वैल्यू पे लोगों को लगता है कि मैं शायद, पहले तो रोमांस ही करवाते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल जी, से लोगों को कन्विंस किया, अपने काम से बताया कि नहीं, मैं इमोशनल भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मैं नेगेटिव भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे आज तक स्क्रीन पे, चाहे वो ओटीटी हो या टीवी हो या बड़ा पर्दा हो, किसी ने कॉमिक रोल्स नहीं अदा किए। इसका इलाज मैंने खुद ही ढूँढ लिया। मैं प्लेस करता हूँ तो मैं कॉमेडी प्लेस करता हूँ और मैंने अपनी खुद की एक वेब सीरीज़ बनाई है यूट्यूब के लिए और वो पूरी कॉमेडी है। तो वो मैं खुद बना के यूट्यूब के ऊपर मैं उसको चला रहा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। तो ये तो और अब बहुत अच्छी बात है। आज की बिल्कुल। तारीख में आप यूट्यूब को भी इग्नोर नहीं कर सकते। यूट्यूब अपने जी, आप में एक बहुत बिल्कुल। बड़ा करियर है। बिल्कुल, बिल्कुल। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो गया है जिससे मतलब चीज़ों को हम अच्छे से दिखा सकते हैं और ओह यस, एक्सेस जो है एब्सोल्युटली, सभी लोगों के पास है। एब्सोल्युटली।
तो अब आपको जो सहर होने को है सीरियल, अगर उसके बारे में बात करूँ मैं, तो कहानी ख़ैर आप स्पॉयलर्स तो नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप बता पाएँ कि क्या होगा आगे और क्या नहीं, आगे चीज़ें बढ़ने वाली हैं? एक बहुत बड़ा पड़ाव जो था वो हमने लास्ट वीक में अचीव किया है, जहाँ पे शहर और माहित की निकाह की एक लग रहा था होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, हाँ, हाँ। और बड़ी दिक्कतें आती हैं जो टेलीविजन में होता है, कोई भी चीज आसानी हाँ, से नहीं होती है। तो वो अभी हमने पार किया है कि हाँ निकाह हो गया, लेकिन निकाह होते ही शहर गायब हो गई है। तो जी, जिस तरह से हमने बहुत पहले इंटरेस्टिंग इसको बनाया था, और आई थिंक पूरे मार्क्स जो हैं इसके हमारे क्रिएटिव जो हैं ऋचा यामिनी और जो बाकी क्रिएटिव हमारे चैनल के हैं उनको जाना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग ताना बाना बुना है उन लोगों ने सारे कैरेक्टर्स के बीच में। सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं सारे, चाहे अपूर्वा हो, माही हो, मैं काम हुँ, कर रहा हूँ, पार्थ ने काफी काम किया है। तो जो अभी फुप्पी का रोल कर रही हैं वो, जो सफिया का रोल कर रही हैं, वो सब, फलक हो गई या सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। तो ये भी एक बाई चांस की बात होती है कि आपके सारे किरदार जो हैं वो बहुत मंजे हुए हैं और सक्षम है अपने रोल को निभाने में, और इतना इंटरेस्टिंग क्रिएटिव्स ने उसको बनाया है। सारे किरदार का एक जो एक अमेलगमेशन है जो उनको जी, किस मोड़ पे आके मिलाते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब तक तो हमने ऑडियंस को हुक करके रखा है और उनकी भूख जो है वो बरकरार रखी है। तो जी, आने वाला भी बिल्कुल। जो ट्रैक है शादी के बाद भी वो उतना ही इंटरेस्टिंग है और उतना ही इंट्रीगिंग है, और आई एम श्योर जो ऑडियंस देख रही है उनको वो उतना ही पसंद आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग उतार चढ़ाव हमने शहर की जिंदगी में बिल्कुल, बिल्कुल। परवेश के थ्रू डाला है। जी। और अगर मैं बिहाइंड द सीन्स की बात करूँ, तो क्या मस्ती सेट पर होती है? क्या-क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है मिलती है देखने को? बहुत बहुत मस्ती होती है और वो मस्ती को हेड में ही करता हूँ, मतलब अच्छा। जितना 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 सीरियस या जितना हाँ, हाँ, वही मैं सोचूँ। गुस्सैला या जितना जितना हाँ, स्ट्रिक्ट ये परवेज है, लेकिन ऑफ कैमरा हम बहुत 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 ज्यादा मस्ती करते हैं। ये हम मस्तियां आप हमारे इंस्टाग्राम पे रील्स पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हाँ। स्पेशली मैं, परवेज, कौसर और सफिया, मतलब मैं, माही और फलक खान जो है, हम लोग बहुत रील्स बनाते हैं, बहुत मस्तियां करते हैं। और अभी क्योंकि शादी का सीक्वेंस था, तो जो दोनों घर थे, मतलब हाँ, नियाजी हाउस और परवेज हाउस दोनों थे, तो सारे एक्टर्स साथ में थे, तो हमने बड़ी रील्स बनाई उनके साथ भी। हाँ, मैंने आपका एक मतलब पोस्ट हमने, देखा भी था, हाँ। उसमें आपने हाँ लिखा तो था हम, शादी वाला घर कुछ ऐसा, हाँ। हाँ वो कुछ एक, क्योंकि अब शादी हो गई है, तो शादी जी, वाले जी। घर के कुछ पिक्चर्स मैंने उसके अंदर पोस्ट किए थे। हुँ, तो बहुत मस्ती करी, बहुत मस्ती करते, और ये जरूरी है, मैं आपको बताऊं अर्चना, जब आप बिल्कुल। दिन रात एक शो करते हैं और महीने में 20-22 दिन एक सीरियल की शूटिंग पे जाते हैं, किरदार हुँ, निभाते हैं, अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर, ये आपके एक नए दोस्त होते हैं, फैमिली होती है। और क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल, स्पेशली मेरा जो रोल है, क्योंकि एक उसका मेंटल स्टेट जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा हाइपर रहता है। बिल्कुल। तो अगर हम ये लेट आउट ना रखे अपनी लाइफ में, निजी जिंदगी में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो ये एक तरह का रिलीफ भी होता है, तो हम हंसी मजाक करते हैं, शॉर्ट्स के बीच में भी करते हैं, शूटिंग के दौरान भी करते हैं, कभी कभी अपने जोक्स करते रहते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप रोज रोज एक ही सेट पे जाके एक ही किरदार को, एक ही सेट ऑफ लोगों के साथ, अगर सिर्फ आप बहुत सीरियसली कि मैं परवेज हूँ और मैं बात नहीं करता और मैं हाँ, हाँ, हर चीज पे हाँ। गुस्सा करता हूँ, तो आप कैसे कर पाएंगे, मतलब बहुत डिफिकल्ट जी, हो सही जाता है। बात तो है। ये आपके लिए भी एक लेट आउट होता है और एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर बनता है, और सब लोग बढ़िया से काम करते हैं, मजा आता है। और अगर जैसे कलर्स टीवी पर ये शो आ रहा है और कलर्स टीवी पे अभी एक और शो आने वाला है द 50। इसके अलावा रियलिटी शोज़ कलर्स टीवी पर आते रहते हैं। तो अगर जी। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, अगर बिग बॉस से या कहीं और से आपको ऑफर आए तो आप जाना पसंद करेंगे? वो 100%, इनफैक्ट मैं जब अनुपमा कर रहा था तब मुझे तकरीबन सभी रियलिटी शो से हिंट्स आई थी कि ये करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी कुछ वजह थी कि नहीं कर पाया। उसके बाद तो अब और दो नए शो शुरू हो गए, एक राइज एंड फॉल शुरू हुआ और एक फिफ्टी हाँ, फिफ्टी जो कुछ ही दिनों में शुरू होने द वाला 50 हाँ, हाँ। है, एंड द 50, हाँ। तो डेफिनेटली, मतलब ये एक चीज है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की अपने करियर में, कि मैंने बिल्कुल, एक रियलिटी शो नहीं किया। बाकी नॉन फिक्शन हाँ। जो गाने डांस के जो होते थे पहले, वो तो काफी किए थे, लेकिन आई वुड लव टू डू दैट। डिपेंड करता है कि उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उस वक्त बिजी कितना हूं या क्या कर रहा हूं। लेकिन 2000% आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ दीज रियलिटी शोज।
व्हाई नॉट। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा वकार जी, और थैंक यू आपने सो हमें मच, टाइम थैंक यू दिया सो उसके मच। लिए थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच।